नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस माना गया है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराणादि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्राकट्य श्री वृषभानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातः काल का मानते हैं। कल्प भेद से यह मान्य है, पर पुराणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त होता है। चलिए आज राधाष्टमी के पवित्र अवसर पर आप सभी को बरसाना धाम की यात्रा करवाते हैं। बरसाना ग्राम, जिसे वृषभानुपुर भी कहा जाता है, मथुरा से लगभग 25 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। बरसाना वह शाश्वत लीला स्थली है जहां श्री वृंदावनेश्वरी करुणा की परम धारा श्रीमती राधा रानी अपनी लीलाएं करती है। बरसाना इतना सुंदर और मनोहर स्थल है कि इसके दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर और अनुभव करके मनुष्य का हृदय और चित्त सहज ही भक्ति भाव में रम जाता है। जिस प्रकार कमल में एक बीज कोश कली का केंद्र और 8 पंखुड़ियां होती है, उसी प्रकार बरसाना उस कमल का बीज कोश केंद्र है जहां श्रीमती राधा रानी का निवास है और चारों ओर उनकी 8 प्रमुख सखियों के गांव स्थित है। बरसाना धाम में अनेक अंतरंग लीला स्थल है, जैसे सांखरी खोर, पीली पो। किंतु श्रीमती राधा रानी तो स्वयं हरि के भी हृदय को चुरा लेती है। इसी कारण उन्हें हारे कहा गया है। इस प्रकार बरसाना वह पावन धाम है जहां श्री राधिका जी का निवास है और जहां उन्होंने अपने पिता वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा जी की अटारी और आंगन में अपने बाल्यकालीन लीलाओं का आनंद लिया। यह गांव 2 पहाड़ियों पर और उनके चारों ओर बसा हुआ है, जो आपस में जुड़ी हुई है। सफेद रंग की पहाड़ी लंबी है और उसे ब्रह्मा पर्वत कहा जाता है, जबकि काले रंग की पहाड़ी को विष्णु पर्वत कहते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने बरसाना में इन पहाड़ियों का रूप धारण किया ताकि वे सदा श्री श्री राधा कृष्ण और उनके भक्तों के चरण रज को अपने सिर पर धारण कर सकें। इन पहाड़ियों की 4 चोटियां हैं: भानुगढ़, मानगढ़, दानगढ़ और विलासगढ़। ये चारों ब्रह्मा जी के 4 सिर माने जाते हैं। विलासगढ़ विष्णु पर्वत पर है, जबकि शेष 3 चोटियां ब्रह्मा पर्वत पर स्थित हैं। भानुगढ़ की चोटी पर प्रसिद्ध श्रीजी मंदिर स्थित है। इस विग्रह को लाडली लाल भी कहा जाता है और इसे लगभग 5000 वर्ष पूर्व व्रज के महान भक्त वज्रनाभ ने स्थापित किया था। श्रीजी मंदिर की सीढ़ियों के नीचे ही वृषभानु महाराज का महल है, जहां श्रीमती राधिका ने अपनी बाल लीलाएं की। यहां भक्त वृषभानु महाराज, माता कीर्तिदा, भाई श्रीदामा और स्वयं राधा रानी के दर्शन कर सकते हैं। श्रीजी मंदिर के ठीक सामने सड़क के उस पार एक सुंदर सरोवर है, जिसे पीली पोखर कहते हैं। जब यशोदा मैया ने राधा रानी को अपनी वधू मानकर उनके हाथों पर हल्दी का लेप किया था, तब राधा रानी संकोचवश अपने हाथ धोने इसी सरोवर में आई। तब से इस पोखर का जल सुनहरा पीला हो गया। मानगढ़ की चोटी पर मान मंदिर है। यहाँ राधा रानी अपने मान प्रेम रूप रूठने की लीला के समय एकांत में चली आती थी। मान मंदिर में श्री कृष्ण अपनी प्रिय राधा को मनाने के लिए याचक की तरह रोते गिड़गिड़ाते और दीनवत व्यवहार करते। मंदिर के भीतर एक छोटा सुरंग मार्ग है जो एक अंधेरे कक्ष तक जाता है। कहा जाता है कि वहीं राधा रानी बैठा करती थी। मानगढ़ से नीचे उतरने पर मोर कुटीर और कृष्ण कुंड, राधा सरोवर स्थित है। मोर कुटीर वह स्थान है जहां राधा और कृष्ण ने मोर मोरनी का रूप धारण कर नृत्य किया। कृष्ण कुंड वह सरोवर है जहां राधा रानी स्नान करती थी और राधा कृष्ण जल क्रीड़ा किया करते थे। सांकरी खोर ब्रह्मा पर्वत और विष्णु पर्वत के मिलन स्थल पर स्थित एक अत्यंत संकरी घाटी है। यहीं श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल कर संग्रहकर्ता, टैक्स कलेक्टर का वेश धारण कर राधा रानी और उनकी सखियों का मार्ग रोककर उनसे दही, मक्खन और घी कर टैक्स के रूप में मांगते थे। जब हम बरसाना के इन पावन वनों और स्थलों की परिक्रमा करते हैं, तो हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हमें श्री राधा और उनके भक्तों के चरण रज प्राप्त हों। यही भाव असली है। यदि हमारे भीतर अहंकार है, तो हम धाम का वास्तविक अनुभव नहीं कर सकते। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम झूठे अहंकार, बाह्य दिखावे और कृत्रिमता को त्याग सकें और सच्चे मन से वैष्णवों के दास के दास के दास बनने की आकांक्षा रखें। यही विनम्र और निष्कपट इच्छा श्री श्री राधा श्याम सुंदर की कृपा आकर्षित करती है। यही बरसाना धाम का भाव और प्रार्थना है। ब्रह्मा जी समस्त जीवों के पिता हैं। उनका जीवन काल 391 ट्रिलियन वर्ष का है और देवता भी विपत्ति के समय उन्हीं की शरण में आते हैं। लेकिन वराह पुराण और पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने तपस्या की और प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा वरदान मिले जिससे वे सदा भगवान और उनके भक्तों के चरणों की धूल अपने सिर पर धारण कर सकें। भगवान ने उनकी भक्ति को स्वीकार कर उन्हें बरसाना में पर्वत रूप धारण करने का आशीर्वाद दिया। सफेद रंग की ब्रह्मा पर्वत और काले रंग की विष्णु पर्वत, इस पर्वत की 4 चोटियां वास्तव में ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। ब्रह्मा जी को इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है कि भक्त उनके सिर पर चलें, बैठें, नृत्य करें। जहां विष्णु महाराज का महल था, वह चोटी भानुगढ़ कहलाती है।
भानुगढ़ के समीप ही विलासगढ़ की रमणीय चोटी है जहां राधा कृष्ण ने असंख्य लीलाएं की। वह गौड़ पर्वत चोटी जहां राधा रानी अपने मान की लीलाएं करने एकांत में जाती थीं मानगढ़ कहलाती है, और जहां कर संग्रह, दही, मक्खन, घी लेने की लीला होती थी वह चोटी दानगढ़ कहलाती है। विलासगढ़ विष्णु पर्वत पर स्थित है जबकि शेष 3 ब्रह्मा पर्वत पर है। चारों चोटियों के प्रमुख स्थलों का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। भानुगढ़, श्रीजी मंदिर, लाडली लाल मंदिर और विश्वानु महाराज का महल जहां राधिका ने अपनी बाल लीलाएं की। पीली पोखर, श्रीजी मंदिर के सामने स्थित सरोवर। मानगढ़, मान मंदिर जहां राधा रानी प्रेम पूर्वक रूठकर एकांतवास करती थी। मानगढ़ के नीचे मोर कुटीर और कृष्ण कुंड। सांखरी खोर व संकरी घाटी जहां श्री कृष्ण और ग्वाल बाल कर संग्रह की लीला करते थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में बरसाना धाम की इन मधुर लीलाओं के साक्षी है। लाडली लाल मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर कुशल बिहारी मंदिर स्थित है। राजस्थान के एक महान राजा बरसाना धाम के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। वे अपने राज परिवार के साथ नियमित रूप से यहाँ आते और श्रीमती राधा रानी के इस शाश्वत धाम में पूजन अर्चन करते। उनके मन में ये संकल्प हुआ कि वे लाडली लाल जी के लिए एक भव्य मंदिर बनवाएं। इस प्रकार ये मंदिर बना, जो वृजधाम के सबसे भव्य और विलासमयी मंदिरों में से एक है। लाल बलुआ पत्थर से भीतर और बाहर बारीकी से की गई अद्भुत नक्काशी इस मंदिर को अनुपम बनाती है। राजा ने यह मंदिर इसलिए बनवाया कि संसार को यह दिखाया जा सके कि श्री कृष्ण ही जीवन के सभी कार्यों के केंद्र में होने चाहिए, चाहे हम कोई भी हों। वे स्वयं राजा थे, परंतु उन्होंने सिंहासन को केंद्र में न रखकर लाडली लाल की सुंदर विग्रह को केंद्र में रखा, और फिर उन्होंने उस विग्रह के चारों ओर छोटे छोटे कक्ष बनाए जिनमें वे स्वयं, उनके परिवारजन और मंत्री निवास कर सकते थे। संदेश यही था कि हम कोई भी हों, अंततः हम सब श्री श्री राधा कृष्ण के दासों के दास हैं। राजा ने वर्षों तक अथाह धन खर्च करके इस सुंदर महलनुमा मंदिर का निर्माण कराया। जब ये पूरा हो गया तो मूर्ति स्थापना का एक दिन तय किया गया, यानी भानुगढ़ स्थित छोटे मंदिर से विग्रहों को यहाँ लाकर प्रतिष्ठित किया जाना था। किंतु स्थापना से एक दिन पूर्व श्रीमती राधा रानी स्वयं राजा के स्वप्न में प्रकट हुई और कहा, जहाँ छोटा मंदिर है वही मेरा घर है, यहाँ नहीं। इसलिए राजा ने वही छोटे मंदिर के स्थान पर एक और विशाल मंदिर का निर्माण कराया। फिर कुशल बिहारी जी के नाम से नए विग्रहों की स्थापना इस भव्य मंदिर में की गई। आज ये श्री राधा कुशल बिहारी अपनी कृपा दृष्टि से बरसाना धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हमें राधा कुशल बिहारी जी से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हम ऐसा जीवन जिए और ऐसी सेवा करें जिससे श्री श्री राधा कृष्ण प्रसन्न हो। बरसाना की 4 पर्वत चोटियों में से एक भानुगढ़ की चोटी पर प्रसिद्ध श्रीजी मंदिर स्थित है। इस विग्रह को, जिन्हें लाडली लाल प्रियतम भी कहा जाता है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व व्रज में श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ ने स्थापित किया था। समय के साथ यह विग्रह लुप्त हो गया। बाद में भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त नारायण भट्ट गोस्वामी ने इन्हें पास ही में खोज निकाला और यहीं पर पुनः प्रतिष्ठित किया। यह मंदिर अद्वितीय पत्थर की नक्काशी का उत्कृष्ट उदाहरण है। महल जैसे बने इस मंदिर में सुंदर मेहराबें और गुंबद इसकी शोभा बढ़ाते हैं। व्रज के दर्शनीय स्थलों में यह मंदिर सबसे प्रमुख है। विशेष रूप से राधाष्टमी अर्थात श्रीमती राधा रानी के प्रकटोत्सव पर सभी व्रजवासी इसी मंदिर में एकत्र होकर उत्सव मनाते हैं। इस मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियों के चरणों में विश्वभानु महाराज का महल स्थित है। यहाँ भक्तजन विश्वभानु महाराज, कीर्तिदा माता, श्रीदामा और स्वयं श्री राधिका के दर्शन कर सकते हैं। इसी महल के समीप ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहाँ ब्रह्मा जी स्वयं भक्तों का स्वागत करते हैं और उन्हें लाडली लाल के दर्शन के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त पास ही अष्टसखी मंदिर भी है, जहाँ श्रद्धालु श्री राधिका के साथ उनकी प्रमुख सखियों के भी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को इस बरसाना धाम यात्रा का सुखद आनंद प्राप्त हुआ होगा। मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ। आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।